हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका, यू एडुकेटर। सो आज हम लोग जो है कंटिन्यूएशन करेंगे। जो पिछला वीडियो हमारा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे नेट पीवाईक्यू से रिलेटेड। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 18 से आज हम लोग कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो कि 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेल्स है कुछ, WBC सेल से रिलेटेड फंक्शंस पूछे गए हैं। तो यूस्नोफिल जो है, यूस्नोफिल एलर्जी में एक्टिव होता है ना। एलर्जेंस जब हमारे बॉडी में अटैक करता है तब यूस्नोफिल एक्टिवेट हो जाता है, जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्स दिखाता है, और वो हिस्टामिन रिलीज करता है, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम ये रिलीज करता है जो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो ए का हो गया 3, ढूंढ लेते हैं ए का 3, यहाँ पे दिख रहा है हमें। ठीक है, बाकी भी मैच कर लेते हैं। चलिए, बैसोफिल नहीं पता, न्यूट्रोफिल तो पता है, फैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करता है, तो सी का हो गया 2। सी का हो गया 2। लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स ये रहा 1। ठीक है, अगर आपको सिर्फ लिम्फोसाइट का या फिर इस्नोफिल का ही पता है तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स देखिए 1 कहीं नहीं है, सिर्फ यहीं पर है। और योस्नोफिल जो है वो हिस्टामिन रिलीज करता है, वो भी आपका देखिए सिर्फ यहीं पर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में जब प्लाज्मोडियम एंटर करता है ना, कौन सा कौन से मस्कीटो की वजह से, जिसके काटने से हमें होता है मलेरिया, दैट इज फीमेल एनोफिलिस। ओके, और हमारे बॉडी में जब वो एंटर करता है तब वो स्पोरोजोइट्स स्टेज में एंटर करता है, जो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर होता है। वो जब हमारा ब्लड सक करने के लिए अपना प्रोबॉसिस हमारे स्किन पे इंसर्ट करती है, तो वो क्या करती है, अपना स्पोरोजोइट्स भी रिलीज कर देती है। ठीक है, ये स्पोरोजोइट्स जो है ह्यूमन के लीवर में अटैक करता है, साइमल्टेनियसली आरबीसी पे भी अटैक करता है, और अपने जैसा ही बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बनाता है। बाद में ये जाके गेमेटोसाइट्स बनते हैं, जो कि उस स्टेज में फिर से कोई अगर हेल्दी मस्कीटो आके जो है ब्लड सक करेगी तो वो अपने बॉडी में गेमेटोसाइट ले लेती है। फिर वो गेमेटोसाइट फ्यूज होके एडल्ट बन जाता है, और वो जाके उसके सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट्स बनाने लगता है। फिर से सेम ही साइकिल रिलीज होता है। तो आरबीसी में जब जाता है तो यहाँ पे एक केमिकल रिलीज करता है जिसको कहते हैं हीमोजोइन। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके वजह से ही जो मलेरियल सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे कि फीवर आना, शिवरिंग होना, चिल यानी ठंडा फील होना बहुत ज़्यादा, इसके बाद हर 3 दिन 4 दिन पे फीवर आना, फिर देखेंगे फ्रिक्वेंसी बहुत जल्दी हो जाता है कि 2 दिन में होने लगता है, फिर सिंगल डे फीवर उतरता ही नहीं है। इस तरह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो इस केमिकल के वजह से होता है जब आरबीसी अफेक्टेड होता है। ठीक है, तब ये केमिकल बनता है और ये इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो गया स्पोरोजोइट। इन्फेक्शियस स्टेज जो है वो क्या है, स्पोरोजोइट्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ डिजीज है जिससे हमें मैच करना है उसके कॉजेटिव एजेंट के साथ। ठीक है, तो फाइलेरियासिस, वुचेरिया, बैनक्रॉफ्टी आपको पता है ना। ऑप्शन 3, ए का 3 कहाँ है, ढूंढते हैं, ये रहा ए का 3। चलिए बाकी भी मैच करते हैं। एमाबायसिस, एंटामोइबा, अमीबा यहाँ दिख रहा है ना, अमीबा यहाँ भी है, सेम मैच हो गया। बी का है 4। उसके बाद आते हैं निमोनिया। निमोनिया इन्फ्लुएंजा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, ये हो गया सी का 1। एंड रिंग वॉर्म जो है वो फंगल है, ट्राइकोफाइटिन, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिक, वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहाँ पे हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे हमारे इम्यून सेल्स अटैक करते हैं, और उसका सिम्टम क्या है, फैटिग यानी बहुत ही कमजोर, थकान फील होना, वीकनिंग, कमजोरी फील होना, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। यहाँ पे आंसर हो जाएगा माइस्थेनिया ग्रेविस। क्योंकि गट देखिए, गट क्या करता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जब हमारे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जब हमारे जॉइंट में डिपॉजिट हो जाते हैं तब एक पेन होता है जिसको हम गट कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं। आर्थराइटिस जो है वो जॉइंट इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन जो कि ऑटो इम्यून है, लेकिन यहाँ पे जो सिम्टम बताया है उससे मैच नहीं कर रहा है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है जहाँ पे डीजनरेशन होता है मसल, स्केलेटल मसल्स का। ठीक है, तो ये तीनों ही नहीं होंगे, तो आंसर क्या हो गया, माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। अब हमें 2 स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट ढूंढना है।
दोनों सही भी हो सकते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वे बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट ओन सेल एज फॉरेन बॉडी। सही बात है, हमारे बॉडी के अपने सेल्स को ही हमारा डिफेंस सिस्टम अटैक करता है ना, हेल्दी सेल्स को अटैक करता है और डैमेज करता है, तो ये सही बात है। सेकेंड है रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वे बॉडी डज नॉट अटैक सेल, ये गलत है। आर्थराइटिस भी ऑटोइम्यून डिजीज का ही पार्ट है, तो ये ऑप्शन सॉरी ये स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। ढूंढ लेते हैं ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड सिम्टम। चलिए डिजीज और सिम्टम को मैच करते हैं। पहला है आर्थराइटिस और इन्फ्लेम जॉइंट, सही बात है, आर्थराइटिस में हमारे जॉइंट इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। टीटनी में हाई नहीं, टीटनी में ना ये नहीं होता है, लो कैल्शियम हो जाता है, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, सॉरी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऑटो इम्यून नहीं है, ये जेनेटिक है, तो ये तीनों ही गलत हो गए, तो आंसर क्या है, आर्थराइटिस। ठीक है, चलिए सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये 2022 का है, चलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो हमारा बॉडी लाइफ टाइम में अचीव करता है, ठीक है, अचीव करता है इन लाइफ टाइम, ठीक है। इसको सही सेंटेंस में लिखना चाहिए मुझे, अचीव्ड इन लाइफ टाइम, ठीक है। हमारे पूरे लाइफ स्पैन में जो है जो भी इन्फेक्शन हमें होता है उससे जो हमारा इम्यूनिटी गेन होता है उसी को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसमें हमें देखने को मिलता है कि अब देखिए फर्स्ट रिस्पॉन्स कह सकते हैं, जब कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करता है पहली बार, है ना, प्राइमरी रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं इसको, तो हमारा बॉडी जो है ना उसको अटैक करता है बट थोड़ा टाइम लेता है ना, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये जो पैथोजन आया है वो कितना हार्मफुल है ना, तो उसको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है और इस वजह से थोड़ा सा टाइम जो है धीरे धीरे अटैक करता है हमारा बॉडी, तो इसीलिए इसको प्राइमरी रिस्पॉन्स को कहते हैं स्लो रिस्पॉन्स। लेकिन जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है या सेकेंड रिस्पॉन्स होता है या सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो रिस्पॉन्स फास्ट होता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब पहली बार कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में आया था तो हमारा बॉडी तो उससे लड़ा था, लेकिन साथ ही साथ कुछ मेमोरी सेल्स बना लेता है, ठीक है, मेमोरी सेल्स जो है वो बना लेता है जो कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स में काम आता है। अब सेम पैथोजन अगर वापस से अटैक करता है तो हमारा जो मेमोरी सेल्स है ना वो बहुत तेजी से प्लाज्मा सेल्स बना देता है और मेमोरी सेल्स भी साथ में बनाता जाता है, ताकि जो पैथोजन वापस आए हैं उसको वो तुरंत अटैक करके मार सके। क्योंकि पिछले बार जब उसने प्राइमरी रिस्पॉन्स दिखाया था तब उसने क्या किया था, उसको मारने का तरीका ढूंढ लिया था कि कैसे मारा जाता है। तो सेकेंड टाइम जब वो सेम आता है सेम पैथोजन, तो बॉडी जो है वो टाइम नहीं लगाता है समझने में, वो फटाफट अटैक करके खत्म कर देता है। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स को यहाँ पे एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहा गया है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पहला है प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, सही बात है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में प्राइमरी रिस्पॉन्स वो होता है जब पहली बार कोई पैथोजन इंटर करता है। एमनेस्टिक रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड ऑन सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, सही बात है, यानी कि सेम पैथोजन जब बार बार अटैक करता है तब हमारा बॉडी सेकेंडरी रिस्पॉन्स दिखाता है। एमनेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर, ये भी मैंने आपको वही सही बताया था यहाँ पे कि जो मेमोरी हमारा पहले रिस्पॉन्स में बन जाता है वही हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स में काम करता है और जल्दी से जो है फास्ट जो है इनकाउंटर करता है वो पैथोजन को। ऑप्शन नंबर 4 जो है क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, नहीं, ये जो है ये इनेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होता है जो बाय बर्थ प्रेजेंट है एज अ कॉमन, जैसे कि स्किन हमारे पास बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारे पास जो है WBC बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, ये किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट नहीं बना है, ये एज अ फिजिकल बैरियर और यहाँ पे जो ये सेलुलर बैरियर के तौर पे हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ताकि कोई भी पैथोजन जब जन्म से ही अगर आपके बॉडी पे अटैक कर रहा है तो वो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, पहले लड़ता है जाके, ठीक है। तो ये जो है कोई स्पेसिफिक नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ लिखा है नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, ये इनेट इम्यूनिटी है। ओके, तो आंसर हो गया 4, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट ढूंढने बोला है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 2023 का क्वेश्चन है, मैच करना है हमें, इसके इफेक्ट से मैच करना है। चलिए हमें हीरोइन हमने पढ़ा था, स्लो डाउन कर देता है बॉडी फंक्शन, ये रहा।
ए का टू ढूंढ लेते हैं, ये रहा ए का टू, है ना, एक ही से हमारा आंसर आ गया, लेकिन फिर भी हम मैच करेंगे। मरीजुआना कैनाबिनॉइड्स होते हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अफेक्ट करता है, तो बी का हो गया 1, ये रहा बी का 1 सही है। कोकेन जो है ये क्या काम करता है, डोपामिन के ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है, ठीक है। और मॉर्फिन जो है वो आपके पेन किलर के तौर पे काम करता है। तो सी का हो गया 4 एंड डी का हो गया 3, ये रहा सही है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आता है, इन विच ब्लड कॉर्पसेस द HIV अंडरगो रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेनी। तो देखिए सबसे पहले तो टिश्यू मैक्रोफेज पे काम करता है ये, है ना, और वहाँ पे वो RNA से DNA बना लेता है, और उसके बाद जो है ये हेल्पर टी सेल्स पे भी अटैक करता है। तो यहाँ पे मैक्रोफेज तो नहीं दिख रहा है मेरे को, TH सेल दिख रहा है, तो यही होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, मैच करना है इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के साथ। रिंग वॉर्म जो कि फंगल डिजीज है, चलिए ट्राइकोफाइटन, यहाँ पे फंगल, ये हो गया ए का टू ये रहा। फाइलेरिया वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये रहा 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे भी था, इसलिए मैंने इस पे श्योरिटी नहीं दिया। अभी हम देखते हैं फाइलेरिया जो है वुचेरेरिया, बी का 3 ढूंढते हैं, बी का 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, चलिए वापस ढूंढते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम, मलेरिया का है 4, सी का 4 ये रहा सही ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी का 1 है जो कि गलत है, ये इन्फ्लुएंजा जो है ये निमोनिया कॉज करता है, ठीक है, तो डी का 1। चलिए 27 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। वापस से हमें मैच करना है कि इसके कौन कॉज करता है। तो टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफी कौन है, बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ए का हो गया 4, ए का 4 ये रहा ए का 4। दोबारा मैच करते हैं दूसरे के साथ, लिश्मानिया, अच्छा क्लास 10 में शायद आपने पढ़ा होगा लिश्मानिया डोनोवानी कॉजेस काला अजर ब्लैक फीवर, है ना। तो ये जो है ये प्रोटोजोआ के वजह से होता है, तो बी का हो गया 3, ये रहा। रिंग वॉर्म जो है ये फंगल डिजीज है, एंड फाइलेरियासिस जो है वो नीमाटोडा है, डी का 2। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ढूंढना है हमें। तो माइस्थेनिया ग्रेविस अभी हमने पढ़ा था, है ना, हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अटैक करता है हमारा ऑटो इम्यून, यानी इम्यून सेल्स, ये तो राइट है। आर्थराइटिस भी राइट है, गट नहीं है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं है। अच्छा ल्यूपस, ल्यूपस क्या है। अब देखिए ल्यूपस क्या होता है, ये एक तरह का क्रॉनिक मल्टी सिस्टम जो है डिजीज़ है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो इम्यून सेल्स है ना वो एक से ज़्यादा ऑर्गन्स के सेल्स पे अटैक करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से हमारे बहुत सारे मल्टी सिस्टम फेलियर होते हैं, ठीक है। मल्टी सिस्टम क्रॉनिक, इसीलिए क्रॉनिक कहा गया है, जानलेवा खतरनाक मल्टी सिस्टम डिजीज़, जहाँ पे आपके स्किन आ जाते हैं, किडनी आ जाता है, हार्ट आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं, लीवर आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स पे अटैक करता है। तो इसके लिए अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है, मई 10 जो है इसको वर्ल्ड ल्यूपस डे के तौर पे मनाया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये ऑटो इम्यून है, खतरनाक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो ए बी एंड ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ भी हमें जो है ये कहाँ से निकलता है ये बताना है ना, कौन से प्लांट से निकाला जाता है और इसका क्या इफेक्ट है। चलिए कोकेन, कोकेन जो है वो उगाया जाता है एरिथ्रोजाइलम कोका से, ठीक है। चलिए ये नहीं भी पता तो हीरोइन तो पता होगा, पापावर सोमनीफेरम, है ना, बी का 4। तो बी का 4 कहाँ है ढूंढ लेते हैं, ये रहा बी का 4, एक सही आ गया आंसर। चलिए देखे बार नेक्स्ट भी देखते हैं। मॉर्फिन, मॉर्फिन का क्या काम है, सेडेटिव इन सर्जरी, सर्जरी में काम करता है। देखिए पापावर सोमनीफेरम मॉर्फिन भी वहीं से निकलता है, लेकिन मॉर्फिन जो है वो सेडेटिव सर्जरी के तौर सेडेटिव के तौर पे सर्जरी में काम आता है, जो कि हीरोइन नहीं आता, इसीलिए जो है हीरोइन का आंसर 1 नहीं होगा, ठीक है। हीरोइन का आंसर 4 ही होगा और मॉर्फिन का आंसर 1 होगा, क्योंकि मॉर्फिन ही पेन किलर का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया सी का हो गया 1, सी का हो गया 1। और मैरिजुआना जो है कैनाबिनॉइड्स है, तो कैनबिस सटाइवा से रिलीज किया जाता है, ये निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट, सॉरी रिलीज नहीं एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो हो गया 2। तो ये हो गया हमारा सही आंसर, ठीक है। कोकेन जो है वो एरिथ्रोजाइलम कोका से रिलीज हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं। यहाँ पे भी हमें डिजीज और उसका
जो है टेस्ट अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, जैसे कॉमन कोल्ड जो है वो राइनो वायरस से होता है। हेमोजोइन मैंने अभी आपको बताया था ना कि मलेरिया के टाइम पे रिलीज़ होता है ना, आरबीसी के द्वारा। जब आरबीसी डैमेज होता है तो प्लाज्मोडियम रिलीज़ करता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, है ना, जो भी इसका कॉजेटिव एजेंट है, उसके वजह से आरबीसी डैमेज होता है। स्पोरोजॉइट्स जब प्रोड्यूस करता है आरबीसी के अंदर। तो ए का हो गया 3, ए का 3 यहाँ है, बी का हो गया 1, बी का 1 ये रहा। वायरल टेस्ट टाइफॉइड के लिए होता है, ये पढ़े थे आप लोग। सी का है 2 एंड एलर्जी डस्ट माइट्स। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31, जो कि 2024 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। नियोप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, नियोप्लास्टिक जो है वो कैंसर सेल्स के लिए यूज होता है। कौन से कैंसर सेल? मेलिग्नेंट। ठीक है, मेलिग्नेंट जो कैंसर्स होते हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं जो कि एक जगह से माइग्रेट करके दूसरे जगह पे चले जाते हैं, ऐसे सेल्स को जो है मेलिग्नेंट, सॉरी, ऐसे सेल्स के लिए नियोप्लास्टिक जो है वर्ड यूज़ किया जाता है, और जो कि कैंसर में देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं, कैंसर से रिलेट करते हैं। मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग मतलब जल्दी जल्दी ग्रो करने वाला, है ना। रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल, ये भी सही है। इन्वेशन एंड डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज कर देता है, ये भी सही है। दोज कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, नहीं, ये बेनाइन होता है। बेनाइन जो होते हैं वो अपने ही जगह पे रहते हैं, बेनाइन ट्यूमर्स, वो इधर उधर माइग्रेट नहीं करते, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स माइग्रेट करते हैं। ठीक है, तो नियोप्लास्टिक जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए बी सी, ये रहा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। After maturation in primary lymphoid organs, the lymphocytes migrate for interaction with antigen. अच्छा, हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बनते तो है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, लेकिन जब उनका एंटीजन के साथ इंटरेक्शन होता है तो वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होता है। ठीक है, तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन है और सेकेंडरी, अभी यहाँ सेकेंडरी के बारे में पूछा है, क्योंकि मैचुरेशन के बाद का बात बोल रहा है वो, कि इंटरेक्शन एंटीजन के साथ कहाँ होता है। तो थाइमस और बोन मैरो तो नहीं होगा, बिकॉज ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है, और स्प्लीन, लिम्फॉइड नोड्स, पेयर्स, पैचेस आर द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो यहीं पर इंटरेक्शन होता है लिम्फॉइड सेल्स का विथ एंटीजेंस। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा CDE। CDE इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस इन द ह्यूमन बॉडी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, यानी कोई पर्टिकुलर एंटीजन के लिए ये नहीं बनता, ये इन एट द टाइम ऑफ बर्थ एज अ कॉमन, मतलब कि प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट रहता है बॉडी में। तो इसको कहते हैं इनेट, जो बाय बर्थ रहता है। ठीक है, इसमें कोई पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी नहीं बनता है। ठीक है, बाय बर्थ आपके बॉडी में जो है आपका स्किन, म्यूकोजल लाइनिंग्स, ठीक है, आपके स्टोमक में एसिड, आपके आँखों में टीयर्स, ये सभी होते हैं, क्योंकि ये सभी जो है आपके एंट्री पॉइंट्स जो है आपके बॉडी के, वो हर जगह पे प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी पैथोजन को एंटर करने से। तो इनेट इम्यूनिटी इसका आंसर है। तो आज का क्लास आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को सुनने के लिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप लोग ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच।